नमस्कार बंधुओं, यूजीसी नेट हिंदी साहित्य ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। और यह है हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक से कुछ हम अध्ययन करेंगे और आगे से हम आपको दिखा दे रहे हैं। और अगले पेज पे आप देखें। तो प्रथम संस्करण का वक्तव्य, यहाँ से भी कई क्वेश्चन ओल्ड ईयर में पूछे गए हैं और आगे दिखाते हैं आपके लिए। ये जो प्रथम संस्करण ही है उसका जो वक्तव्य है उससे। तो अगला पेज अब देखते हैं। अब यहाँ से संशोधित और परिवर्धित संस्करण के संबंध में दो बातें यहाँ हैं और यहाँ से विषय सूची जो काल विभाग आदिकाल प्रकरण नंबर 1 सामान्य परिचय है जो आदिकाल का, और यहाँ प्रकरण नंबर 2 अपभ्रंश काव्य है, और यहाँ पे वीरगाथा काल, यहाँ पे प्रकरण नंबर 3 देश भाषा काव्य है, और प्रकरण नंबर 4 में फुटकर रचनाएं हैं। पूर्व मध्यकाल यानी भक्ति काल, इसका सामान्य परिचय है। और यहाँ पे निर्गुण काव्यधारा जो कि दूसरा प्रकरण है। तीसरा प्रकरण है निर्गुण काव्यधारा जो कि प्रेम मार्गी शाखा के अंतर्गत आता है, तीसरा प्रकरण। और चौथा प्रकरण है सगुण काव्यधारा जो कि राम भक्ति शाखा के अंतर्गत आता है। और कृष्ण भक्ति काव्यधारा प्रकरण नंबर 5 सगुण काव्यधारा, और फुटकर भक्ति काल की फुटकर रचनाएं जो कि प्रकरण नंबर 6 सगुण काव्यधारा। और इधर है उत्तर मध्यकाल जो कि रीतिकाल है। तो प्रकरण नंबर 1 में सामान्य परिचय है, प्रकरण नंबर 2 में रीति ग्रंथकार कवि हैं, और प्रकरण नंबर 3 में रीतिकाल के अन्य कवि हैं। आधुनिक काल, इसका आधुनिक काल में सामान्य परिचय प्रकरण नंबर 1 है, गद्य का विकास। और इधर आधुनिक काल में पूर्व गद्य की अवस्था, ब्रज गद्य, खड़ी बोली गद्य। और प्रकरण नंबर 2 में गद्य साहित्य का आविर्भाव है। अब है आधुनिक साहित्य परंपरा का परिवर्तन, प्रकरण नंबर 1 आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का परिवर्तन, प्रकरण नंबर 1 गद्य का परिवर्तन सामान्य परिचय। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको प्रथम उत्थान प्रकरण नंबर 1 में आता है, और प्रकरण नंबर 2 गद्य का परिवर्तन प्रथम उत्थान इसमें भी है। और आगे देखते हैं। तो प्रकरण नंबर 3 गद्य साहित्य का प्रसार द्वितीय उत्थान सामान्य परिचय। प्रकरण नंबर 4 गद्य साहित्य का प्रसार, प्रकरण नंबर 5 गद्य साहित्य की वर्तमान गति, तृतीय उत्थान सामान्य परिचय। आधुनिक काल, तो काव्यखंड आधुनिक काल में है, काव्यखंड की पुरानी धारा प्रकरण नंबर 1। प्रकरण नंबर 2 काव्यखंड नई धारा, प्रथम उत्थान। और प्रकरण नंबर 3 काव्यखंड नई धारा द्वितीय उत्थान। प्रकरण नंबर 4 काव्यखंड नई धारा तृतीय उत्थान वर्तमान काव्यधाराएं सामान्य परिचय। तो आगे हम काल विभाग,
यहाँ से भी ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर में कई कथन मिले हैं। तो जब कि प्रत्येक देश की साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं प्रवृत्तियों की परंपरा को देखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक, धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है। तो यह कथन मतलब यहाँ तक के कथन पूछे जा सकते हैं और पूछे भी गए हैं। अतः कारण स्वरूप इन परिस्थितियों का किंचित दिग्दर्शन भी साथ ही साथ आवश्यक होता है। इस दृष्टि से हिंदी साहित्य का विवेचन करने में यह बात ध्यान में रखनी होगी कि किसी विशेष समय में लोगों में विशेष रुचि विशेष का संचार और पोषण किधर से और किस प्रकार हुआ है। तो उपयुक्त व्यवस्था के अनुसार हम हिंदी साहित्य को 900 वर्षों के इतिहास को 4 कालों में विभक्त किया गया है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आगे देखते हैं और इसका अध्ययन हम करेंगे। अभी प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। उस समय यह प्रकरण नंबर 1 में सामान्य परिचय। तो प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है। उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्यभाषा का पद समझा जाता था। तो यहाँ तक यह कथन पूछा जा सकता है। और दूसरा क्वेश्चन कथन यहाँ से पूछा जा सकता है, अपभ्रंश प्राकृत भाष्य हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योगमार्गी योद्धाओं की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। तो अगला कथन यहाँ से पूछा जा सकता है, मुंज और भोज के समय संवत 1050 के लगभग तो ऐसी अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का पूरा प्रचार शुद्ध साहित्य या काव्य रचनाओं में भी पाया जाता है। अतः हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर संवत 1375 तक अर्थात महाराज भोज के समय से लेकर हम्बीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। अगला कथन है, यद्यपि जनश्रुति इस काल का आरंभ पीछे ले जाती है और संवत 770 में भोज के पूर्व पुरुष राजा मान के सभासद पुष्य नामक किसी वंदी जन का दोहों में एक अलंकार ग्रंथ लिखना बताती है। और तो यहाँ तक कथन पूछा जा सकता है। तो आगे का हम अध्ययन अब अगले वीडियो में करते हैं। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब कमेंट करें। समय देने के लिए धन्यवाद।